नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपना अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पे। आज अपन बच्चों 7वीं क्लास का एक चैप्टर शुरू करेंगे जो अपन ने पिछले क्लास में शुरू किया था। अपन उसी के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले क्लास में अपन ने एक चैप्टर शुरू किया था, उसका नाम था श्वसन। क्या नाम था बच्चों? श्वसन नाम था। अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था कि श्वसन कैसे करते हैं, श्वसन के लिए सहायक क्या होते हैं, कौन से अंग आते हैं। जैसे अपन ने देखा था जो श्वसन होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? फेफड़ों की। फेफड़ों के अंदर क्या पाई जाती है? कुपिकाएँ। कुपिकाएँ मैंने बताया था हजारों की संख्या के अंदर होती है। तो क्या करती है? फेफड़ों पे दबाव डालती है। और दबाव कहाँ रहता है? ऊपर बाहर की तरफ इन पे जाता है। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ से आगे देखना स्टार्ट करेंगे कि जो श्वसन होता है वो कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। श्वसन आपको पता ही है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेना व CO2 बाहर निकालना, इसी को अपन श्वसन कहते हैं। श्वसन के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी, वो ऊर्जा अपन को किससे मिलती है? खाने से मिलती है। किससे मिलती है बच्चों? खाने से मिलती है। जैसे अपन खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में अपने पास में क्या बनेगी? ग्लूकोज बनेगी। और उस ग्लूकोज के साथ में अपने पास में बनेगी ATP। इसी को अपन बोलते हैं ऊर्जा। और उसी ऊर्जा से अपन क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया विधि संपन्न करते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। श्वसन के प्रकार अपन देख लेते हैं। 2 प्रकार के होते हैं श्वसन। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला प्रकार है इसका अंतः श्वसन और दूसरा इसका है बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन को क्या करना? ग्रहण करना। शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण करना। शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन कहलाता है। और बाह्य श्वसन क्या हो जाएगा? शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये क्या हो जाएगा अपना? बाह्य श्वसन। मतलब शरीर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं वो तो अंतः श्वसन हो जाएगा। और बाह्य श्वसन क्या हो जाएगा? शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन बाहर निकाल रहे हैं। आपको पता है वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है। वायुमंडल में क्या होती है? बहुत सारी गैसें होती है। उन गैसों के साथ में अपने शरीर में ऑक्सीजन भी चली जाती है और CO2 भी चली जाती है। CO2 इतनी जाती है जितनी अपन सहन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं जा सकते। बाकी की जो CO2 होती है वो कहाँ होती है? अपने शरीर के अंदर बनती है। कहाँ बनती है? शरीर के अंदर बनती है। ये सब आपके बड़ी क्लासों में आएगा, तब आप आसानी से पढ़ लोगे। तो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला है अंतः श्वसन और दूसरा है बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन कौन सा होता है? जिसमें शरीर में अपन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और बाह्य श्वसन कौन सा हो गया? जिससे अपन शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। अब श्वसन की क्रियाविधि समझने के लिए आपको एक क्रियाविधि देखनी है। उस आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि अपना शरीर है कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। आपको करना क्या है? 2 प्लास्टिक की बोतल लेनी है। 2 प्लास्टिक की बोतलें लेनी है। उन बोतलों के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको आपको क्या करना है? कट कर देना, मतलब काट देना है। जैसे मान लो ये प्लास्टिक की बोतल है, आपने देखा इसके नीचे वाला हिस्सा, आपने नीचे वाला हिस्सा क्या कर दिया? काट दिया। काटने के बाद में आपको करना क्या है? जो बैलून का जो आता है रबड़, वो आपको यहाँ पे इस पर बांध देना है। ये मान लो आपने इसको बांध दिया, ठीक है। अब आप ये इसका ढक्कन है। ढक्कन बंद करने से पहले आपको करना है क्या? यहाँ पे एक पाइप लगाना है। पाइप छोटा सा आता है, आप देखते हो, या जो स्ट्रॉ आती है जूस पीने वाली, वो आप इसमें लगा सकते हो। ये स्ट्रॉ अपने कितने लगानी है? आपको 2 लगानी है।
थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और ये इसका ढक्कन है। अब आपको करना क्या है, इन जो स्ट्रो के जो अंदर वाले किनारे हैं वहाँ पे आपको बैलून लगा देने हैं। बैलून मतलब गुब्बारे, दोनों साइड आपको क्या करने हैं, बैलून लगा देने हैं। यह है बोतल, यह है गुब्बारे, यह है पाइप, ये क्या है, रबड़। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बैलून लगाने के बाद में आपको इस रबड़ को नीचे की तरफ खींचना है। क्या करना बच्चों, नीचे की तरफ इसको खींचना पकड़ के, आसानी से आपके हाथ में आ सकता है। आप क्या करोगे, जब इसको नीचे पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा, ऊपर से हवा आएगी। हवा आएगी कहाँ, यहाँ आएगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अपने क्या लगा रखे हैं, स्ट्रॉ लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं, स्ट्रॉ मतलब पाइप लगा रखे हैं। तो वो क्या करेंगे, अपन खींचते ही ये इन पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ते ही क्या करेंगे, हवा अपने अंदर लेंगे। हवा अपने अंदर लेंगे, कहाँ से आएगी, बाहर से आएगी। ये मान लो बाहर से कहाँ आ रही है हवा, कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, पाइप में ही। पाइप में जैसे आएगी तो पाइप पे क्या लगे हुए हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं। तो गुब्बारे क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। जैसे अपन सांस लेते हैं, अंदर से फूल अपन छोड़ते हैं, कम हो रहा है, वैसे ये क्या होगा, अपन जैसे इसको अपन नीचे खींचेंगे, सांस इसके अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, उसी बोतल पे जो लगे रखा है रबड़, आपको उसको ऊपर की तरफ धकेलना है। ये वही बोतल है, आपको इस पे ऊपर की तरफ धकेलना है। ऊपर की तरफ कैसे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते, काफ़ी छोटा हो गया। ये इसका रबड़ है, यहाँ पे इसके ढक्कन लग रखा है। ये यहाँ पे इस पर क्या रखी है, स्ट्रॉ आ रखी है। 2 स्ट्रॉ अपन ने डाली थी, जैसे अपन जिसको अपन पाइप भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बैलून बंद रखे थे। अब पहले आपने इसको क्या किया था, खींचा था तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन गई थी, ऐसी बन गई थी। खींचते तो रबड़ नीचे से ऐसा इसका कुछ बन गया था। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ धकेला है। ये बैलून इस पे है ही, ये बैलून इस पे है। अब आपने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ धकेला। ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो ये कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। आपने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ धकेल दिया। अब आपने इसको ऊपर की तरफ धकेला है। पहले आपने क्या किया था, खींचा था। अब आपने क्या किया, ऊपर की तरफ इसको धकेला। जैसे आपने इस ऊपर की तरफ इसको डाला, इसको दबाया, इसे मान लो इसको दबाया। दबाते ही जो हवा थी वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। बैलून है, क्या वो फूले हुए रहेंगे, नहीं, क्योंकि जब अपन इस पर प्रेशर डाला था बाहर से, तब हवा भरी थी। अब अपन प्रेशर कहाँ डाल रहे हैं, अंदर से, तो हवा कहाँ हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। सेम प्रोसेस करती है अपने श्वसन क्रिया के अंदर। कहाँ, जैसे अपन ने क्या किया, श्वसन लिया, ऊपर की तरफ गए, छोड़ा, नीचे की तरफ आए। जैसे आप देखते हो कि पानी की बोतल है, आप उसको दबाओगे, दबाते पानी बाहर, छोड़ते पानी अंदर। आपने करके देखना, कर सकते हो। पानी खाली बोतल लेना है, उसको उल्टी करके पानी में दबाना है। आप उसको दबाओगे तो पानी भर जाएगा, और जब खोलोगे तो पानी पूरा बाहर निकल जाएगा। ये था अपना श्वसन के ऊपर नया टॉपिक। तो समझ में आया, फिर से देख लेना। करना क्या है, बोतल लेनी है, प्लास्टिक की बोतल लेनी है, नीचे कैसा कट करना है। कट करने के बाद में करना क्या है, बैलून लगाने, पाइप के द्वारा बैलून लगाने। फिर अब नीचे वाले रबड़ को आप खींचना है। खींचेंगे तो क्या होगा, हवा अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, और जब आप इसे प्रेशर डालोगे तो हवा कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। इस प्रोसेस को समझने के लिए आप घर पे आसानी से ये प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, आप करके देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको बोतल लेनी है, बोतल से आप आराम से करके देखो। पानी की बोतल ही दबाओ, पानी बाहर, फिर जैसे आप उसको छोड़ोगे पानी वापस उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी बात बच्चों इंसानों की। अब बात जानवरों की आती है
कि भाई वो भी तो शोषण करते हैं। वो शोषण कैसे करते हैं? पेड़ पौधे हैं वो भी शोषण करते हैं। तो आप देखोगे कैसे कोई पेड़ पौधे शोषण करते हैं, आपको तो लगेगा नहीं। तो आप एक काम करना, कभी भी चावल होते हैं उसके चावल घर पे होंगे बहुत सारे, उसमें आप हाथ दे के देखना। चलो चावल नहीं, गेहूँ तो मिलेंगे, गेहूँ के अंदर हाथ दे के देखना, आपको क्या होगी? गर्मी महसूस होगी। ठीक है, ये था पहला प्रयोग। अब दूसरा आपको करना क्या है, अपना मोबाइल है घर पे किसी का भी, चलो ये मत करना, आप गीले हाथ लेना और उन चावलों के अंदर डाल के देखना, आपके हाथ पे गर्मी महसूस होगी और वो पानी क्या हो जाएगा? पूरा गर्म होके निकल जाएगा। अब जानवरों की बात आती है, जैसे कुछ जानवर आप देखते हो जैसे गाय भैंस बकरी, आपने देखा होगा वो तो नाक से सांस लेते हैं क्योंकि उनमें क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। लेकिन आपने कुछ जानवर ऐसे भी देखे हैं जिनके बारे में आप कह नहीं सकते कि ये सांस कैसे लेते हैं। जैसे केचुआ देखा आप लोगों ने, कॉकरोच है ये भी आपने देखा होगा, मछली है ये भी आपने देखी है। तो वो सांस कैसे लेते हैं? तो जो केचुआ होता है वो तो अपनी त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। किससे करता है? अपनी त्वचा से करता है। मछली होती है उस पर फेफड़ों की जगह क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। और पानी में श्वसन की क्रिया विधि कैसे होती है वो अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, मछली किसकी सहायता से श्वसन करती है? गिल्स की सहायता से श्वसन करती है।